हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज का 10,000 जी के क्वेश्चन की श्रृंखला में आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है, आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप है? तो जो है राष्ट्रीय आय जो है बेहतर माप है। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है संपादित करता है। मनी लॉन्ड्रिंग बिक का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य यानी अवैध रूप से प्राप्त किए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व है। क्या है? निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की हो वह क्या कहलाती है? तो वह जो है गर्म मुद्रा यानी हॉट करेंसी कहलाती है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो भारत के केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा में औसत आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य 9% से घटाकर कितना कर दिया गया? तो 9% से घटाकर के 8.1% कर दिया गया। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान किन किन के उत्पादन में है? तो खाद्यान्न, दुग्ध तथा गन्ना एवं चीनी के उत्पादन में है। विश्व का कौन सा देश गेहूं उत्पादन में सबसे आगे है? तो जो चीन देश है वह विश्व में गेहूं उत्पादन में सबसे आगे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो जानकी रमन समिति का गठन जो है वह प्रतिभूतियों के सौदों की जांच के लिए किया गया था। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो निगम कर जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। किसी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है? तो किसी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व जो है वह इक्विटी शेयर धारकों के पास में होता है। किसके पास में होता है? इक्विटी शेयर धारकों के पास में होता है। विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह अमेरिका है। कौन सा देश है? अमेरिका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किस अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थान की स्थापना हुई? तो वह जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की हुई थी। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। किस वित्तीय संस्था का किस वित्तीय संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित है? तो नाबार्ड वित्तीय संस्था की जो है यह एक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की संस्था है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर किस बैंकिंग संस्थान की स्थापना की गई? तो शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकिंग संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो कर सुधार समिति के अध्यक्ष जो है वह राजा चलैया नियुक्त किए गए। कौन नियुक्त किए गए? राजा चलैया। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो नाबार्ड
की स्थापना जो है वह छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। किस अवधि में? छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में हुई थी। किस देश में? इंग्लैंड देश में। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट जो है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? तो इसमें जो है अगर अंतर की बात करें तो यह जो है विदेश से शुद्ध साधन आय का है। ठीक है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? तो लाभांश की घोषणा अभिदत्त यानी सब्सक्राइब्ड पूंजी पर की जाती है। किस पर की जाती है? सब्सक्राइब्ड पूंजी पर की जाती है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट से संबंधित है? तो यह जो है राष्ट्रीय आय वृद्धि दर से संबंधित है। किससे है? राष्ट्रीय आय वृद्धि दर से संबंधित है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वह है निजी क्षेत्र के काशीनाथ सेठ बैंक का विलय, जो काशीनाथ सेठ बैंक है का विलय किस बैंक में कर दिया गया था? तो काशीनाथ सेठ बैंक को जो है वह भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया था यानी मिला दिया गया था। तो एक वह जो काशीनाथ सेठ बैंक था वह निजी क्षेत्र का बैंक था जो कि बाद में भारतीय स्टेट बैंक में मिला दिया गया यानी विलय कर दिया गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हीरो का व्यापार करने वाली अग्रणी कंपनी डी बियर्स किस देश की है? तो आपसे क्वेश्चन पूछता कभी कभी पूछ लेता है कि डी बियर्स जो कंपनी है वह किस देश की कंपनी है? तो जापान, दक्षिण अमेरिका और कई सारे आपको ऑप्शन दे देता है, उसमें आपको टिक करना रहता है। तो आपको याद रखना है कि जो डी बियर्स है हीरो के व्यापार वाली कंपनी वह जो है दक्षिण अफ्रीका की। कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की कंपनी है। ठीक। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एवं उनमें बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? तो यह जो है 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ की गई। कब की गई? 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी को प्रारंभ की गई। कौन सी योजना? महिला समृद्धि योजना। ठीक। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंक यानी स्पॉन्सर्स बैंक जो होते हैं उन्हें हम प्रवर्तक बैंक के नाम से भी जानते हैं में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? तो उसमें जो है विलय करने की संस्तुति प्रोफेसर एम खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने इसकी संस्तुति की थी। किसने की थी? कृषि साख समीक्षा समिति ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग विधि जो है वह जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। ठीक है। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जीवाश्मों की डेटिंग किससे निर्धारित की जाती है? तो वह जो है कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। ठीक। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो अत्यधिक शराब का सेवन करने से जो यकृत होता है यानी लीवर वह विशेष रूप से प्रभावित यानी डैमेज होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो शरीर में रक्त बैंक का काम जो है वह तिल्ली यानी स्प्लीन करता है। कौन करता है? तिल्ली करता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो है वह क्वाटोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वाटोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का
मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य जो है वह शरीर को बीमारियों से बचाना है। क्या है? शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने? 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, यानी टू चैम्बर्ड। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो जो किडनी होता है, यानी जिसे हम हिंदी में वृक्क कहते हैं, वह जो है मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक यानी अलग करने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40 वर्ष पूर्व 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो यह जो है न्यूक्लियर रिएक्टर है। क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। डायनमो का कार्य जो डायनमो का क्या कार्य है, यानी इसका कौन सा कार्य है? तो डायनमो का कार्य जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। कैसे? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पादन करता है, तो उसे हम डायनमो कहते हैं। पिच ब्लैडी से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो इससे जो है रेडियम प्राप्त किया गया था। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? उसकी त्वचा में मेलनोफियर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण गिरगिट जो है त्वचा में रंग बदलती है। ठीक है, इसमें इनकी त्वचा में जो गिरगिट आप लोग देखते हैं कि वह बार बार रंग को परिवर्तन करती है, यानी बदलती रहती है। तो वह किसके कारण करती है? मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण यह अपना रंग बदलती रहती है। ठीक, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। क्या है? सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते? तो यह जो है क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती, इसलिए यहाँ के वृक्षों में वलय नहीं होते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वृद्धावस्था का अध्ययन जो है वह जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो जेरोंटोलॉजी जो है वह विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। ऐसे भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, डोलोमाइट यानी CaCO3 किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट जो है वह कैल्शियम का अयस्क है। किसका? कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। खट्टे फल के अंतर्गत जैसे नींबू, आम, इमली इत्यादि जो है खट्टे फल है, इसमें विटामिन C मिलता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है वह ऑडियोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा होना जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग बैंगनी है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो यह जो है फ्रीयोन होता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो ये इसमें जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वह सहायक होता है। इसी कारण से दूध से दही बनाया जाता है। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है। ठीक है,
मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वह प्रमस्तिष्क होता है। कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो यह जो है रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। ठीक है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो वह जो है अरविंद खुराना जी हैं। कौन है? अरविंद खुराना जी हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है, इसलिए वायुमंडल में चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है। ठीक है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेला। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन का बहुलक है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लाज्मा। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की माप जो है वह तप्त तार अमीटर से की जाती है। किससे की जाती है? तप्त तार अमीटर से। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण से अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वह है एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। कहाँ? केंद्र पर, यानी बीच में होता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रह गति का सिद्धांत जो है केपलर महोदय ने प्रतिपादित किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय संलयन पर। पोट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पोट्रॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो जो पानी है वह पृथ्वी में तीनों अवस्था में पाया जाता है, यानी ठोस, द्रव्य और गैस। इन तीनों मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो वह पानी है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।